गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं टिकोलॉजी स्टडीज़ और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 24 और 25 सितंबर दोनों दिन के करंट अफेयर्स को, क्योंकि किसी कारणवश जो है 24 सितंबर का जो करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में टाइम्स मैगज़ीन ने जो है वो 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में से कौन सा एकमात्र भारतीय राजनेता शामिल किया गया है। यानी जो टाइम्स मैगज़ीन द्वारा जो 100 जो है सबसे यानी 100 जो है सबसे प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट जो जारी की जाती है, उसमें एकमात्र जो है भारतीय राजनेता शामिल किया गया है, वे कौन है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। बात करें टाइम्स मैगज़ीन की, तो टाइम्स मैगज़ीन का जो पहला एडिशन आया था वो 1923 में आया था, और ये जो अमेरिका का एक साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, साप्ताहिक पत्र नहीं, साप्ताहिक मैगज़ीन बोलेंगे, तो ये साप्ताहिक मैगज़ीन है। और हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी को IG नोबेल प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो यह गिरजा शंकर मुंगेली को जो है वो शामिल किया गया है। ये देखिए AFC जो है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की जो है फुटबॉल की नोडल एजेंसी है। ठीक है, फुटबॉल की दोनों की जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की जो है वो नोडल एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया की कैपिटल है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। देखिए, शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा, ये इनका नाम है। और अगर दूसरा ऑप्शंस की बात करें तो देखिए जो है सीमा वर्मा, तो सीमा वर्मा जो है वो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में शामिल की गई हैं। नरेंद्र बत्रा की बात करें तो नरेंद्र बत्रा जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। और रघुराम राजन की बात करें तो ये जो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ एक्सटर्नल एडवाइज़र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में आयोजन किया गया। ये देखिए जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। प्लस बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की दूसरे एक्सरसाइज के बीच में, तो दूसरा एक्सरसाइज जो होता है वो ऑसी इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह फोटो में देख सकते हैं, ये है जीनेट बडोया लीमा, इन्हें जो है वो गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इनसे क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए इन्होंने जो है वो महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए जो है इन्हें जो है गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो रवीश कुमार, इन्हें जो है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेहा दीक्षित की बात करें तो इन्हें जो है वो 2019 का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया था। और स्वाति चतुर्वेदी को इन्हें 2018 का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना का शुभारंभ किया है। तो यह जो है मोक्ष कलश योजना शुरू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। तो इस मोक्ष कलश योजना में है क्या, देखिए इसके तहत जो है वो कम से कम एक परिवारों के 2 सदस्य को हरिद्वार में जो गंगा नदी में जो है अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए फ्री बस सेवा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मोक्ष कलश योजना के बारे में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के UNEP का ग्रीन एम्बेसडर किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो है खुशी चंदेलिया को जो है खुशी चिंदलिया को जो है UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ग्रीन एम्बेसडर चुना गया है। इन्होंने देखिए ग्रीन कपड़े भी पहने हैं। तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन की प्लस बात करें दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले कि ये जो है वो सूरत की रहने वाली हैं, और इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष का है। और दिया मिर्ज़ा जो है वो UNEP का जो है वो गुडविल एम्बेसडर बनाई गई थी। और हाल ही में जो है इनका जो टेन्योर है, इनका कार्यकाल वो एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और
एम नेत्रा की बात करें तो एम नेत्रा जो है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट की गई थी। और आयुष्मान खुराना, तो इन्हें जो है यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में बोगेनविले के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है। तो बोगेनविले के जो राष्ट्रपति इस्माइल तोमोरा को बनाया गया है, ये इस्माइल तोमोरा। और बोगेनविले जो देश है वो कहाँ पे है, तो ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से जब हम ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा पपुआ न्यू गिनी, और पपुआ न्यू गिनी के अगर हम पूर्व में जाते हैं तो हमें मिलता है बोगेनविलियन आइलैंड। ठीक है, ये है बोगेनविलियन आइलैंड, इसे जूम करके दिखाया गया है। तो बोगेनविलियन आइलैंड के देखिए ये विश्व में एक नवीनतम देश बनाया गया, इसकी कैपिटल है बुका, और इसकी जो करेंसी है पपुआ न्यू गिनी कीना है, पपुआ न्यू गिनी कीना। और यहाँ देखिए प्लस बात करें कि देखिए चंद्रिमा प्रसाद संतोषी की, तो देखिए ये भारत के मतलब भारत के जो है वो क्या बोलेंगे उन्हें, भारत के सिविलियन है। ठीक है, तो इन्हें जो है वो हाल ही में सूरीनाम का जो है नया प्रेसिडेंट या नया राष्ट्रपति जो है बनाया गया है। और इस्माइल तोरोमोका के बारे में तो हमने बताया ही, प्लस बा एंडा के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है वो माली के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने माली के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर जिले में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अभ्यास मिसाइल। तो अभ्यास मिसाइल का जो है सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर जिले में किया गया है। और ये जो है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। बालासोर की बात करें तो हाल ही में जो है अभी कुछ दिन पहले बालासोर में एक दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया था। ठीक है, एक दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। प्लस प्रनाश और प्रहार मिसाइल की बात करें तो हाल ही में जो है प्रहास मिसाइल का नया वर्जन जो है वो प्रनाश मिसाइल आया है। तो जो प्रनाश मिसाइल जो इसकी मारक जो क्षमता थी वो 150 किलोमीटर थी, लेकिन अभी जो प्रनाश मिसाइल आया है इसको रिप्लेस करके इसकी मारक क्षमता है 200 किलोमीटर की। और ब्रह्मोस मिसाइल ये भी जो है डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है, और ये जो है एक तरीके का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। तो यह जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर जो है यह लाया गया है। तो हम लोग पता है आप लोगों को कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत जो है वो किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, और यह जो है 2,000 की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। तो देखिए जो भी किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, ये देखिए केंद्र सरकार की जो स्कीम है, तो जो भी किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उन्हें जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो किसान कल्याण योजना के तहत इन्हें 4,000 रुपये और प्रदान करेंगी। तो यानी अब मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको टोटल कितने मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है वो 6,000 तो ऑलरेडी मिल ही रहे थे, प्लस उन्हें 4,000 और भी मिलेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जैसा हूबहू मंदिर बनाया जाएगा। तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम में बनाया जाएगा, ये चीज़ है। और इससे पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि नहीं, चलिए तो देखिए हाँ, ये जो है यूनाइटेड किंगडम में बनाया जाएगा। तो उसके बाद बात करें यूनाइटेड किंगडम में कहाँ, तो ये जो बनाया जाएगा ये लंदन में बनाया जाएगा। कहाँ पे, लंदन में बनाया जाएगा। प्लस इसे कौन बनाएगा, तो एक कोरिया सोसाइटी ऑफ यूके इसके द्वारा जो है ये फंड इकट्ठा करके बनाया जाएगा, और इसका जो टारगेट रखा गया है ये 2024 तक रखा गया है, 2024 तक, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए लंदन में ही जो है एक साउथ हॉल रोड है, और साउथ हॉल रोड है, इसका नाम जो है बदल के वो गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा की गई है, गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक
को नष्ट किया है, नष्ट कर दिया है। तो यह जो है INS विराट को जो है 1 सेकेंड, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। एक्चुअली माई पेन वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है, मेरा पेन जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो देखिए हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक को नष्ट कर दिया है, तो ये INS विराट को जो है ये अभी हाल ही में नष्ट कर दिया गया है। और ये कहाँ पे नष्ट कर दिया गया है, तो गुजरात के जो भावनगर में जो है विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, यहाँ पे जो है इसे नष्ट किया जाएगा। प्लस भावनगर की बात करें तो भावनगर जो है एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में था, वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है वो पहला CNG पोर्टल स्थापित किया जाएगा। और INS विक्रांत की बात करें तो देखिए INS विक्रांत जो है वो इंडियन नेवी में का जो है यह पहला विमान वाहक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे कब कमीशन किया गया था, 1961 में इसे जो है कमीशन किया गया था। और इसे डीकमीशन कब किया गया था, यानी इसे जो हटाया कब गया था, तो 1997 में इसे डीकमीशन यानी हटाया गया था, रखिएगा। और जो है INS खंडेरी की बात करें तो INS खंडेरी जो है अभी पिछले ही साल जो है वो शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने जो है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखी है, तो यह लिखी गई है विकास खन्ना द्वारा। तो विकास खन्ना का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि एशिया गेम्स चेंजर अवार्ड से इन्हें अभी हाल में ही सम्मानित किया गया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। और अरुंधति रॉय की बात करें तो इनकी जो अभी हाल ही में इनकी पुस्तक आई थी आज़ादी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज़ादी इनकी और पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी पुस्तक है। अमीश त्रिपाठी की पुस्तक बात करें तो इनकी जो अभी हाल ही में आई है लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ये है। और उसके बाद चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत की जो पुस्तकें हैं वो हैं अरेंज्ड मर्डर और हाफ गर्लफ्रेंड 2 स्टेट्स, और हाफ गर्लफ्रेंड्स और 2 स्टेट्स पे तो मूवी भी बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैम्पियनशिप किसने जीता है, तो यह जीता गया है एशले बार्टी द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और एशले बार्टी जो है वो कहाँ की प्लेयर है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, क्लियर। उसके बाद देखिए सोफिया केनिन की बात करें तो जब हम बात करते हैं टेनिस टूर्नामेंट्स की तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ये 4 आपको टेनिस टूर्नामेंट्स याद आने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए फ्रेंच ओपन और विंबलडन तो ये तो कोविड के वजह से कैंसिल कर दिए गए थे। और सोफिया केनिन जो थी वो महिला एकल में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रही हैं। नाओमी ओसाका ये जो है US ओपन की महिला एकल में विजेता रही हैं। अगर सिमोना हालेप की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में इटालियन ओपन जीता था, ओके। और एशले बार्टी तो आप देख ही चुके हैं कि ये जो है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैम्पियनशिप इन्होंने जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के कृषि भवन को ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह देखिए ये कितना काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यह जो है कृषि भवन ये स्थित है उड़ीसा में, क्लियर, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और अगर बात करें उड़ीसा में किस जगह पर स्थित है, तो यह स्थित है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और जो है उड़ीसा जो है वो अमृत रैंकिंग में जो है ये प्रथम स्थान पर रहा था। तो अगर अमृत की फुल फॉर्म की बात करें तो अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेटिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर उड़ीसा में ही बात करें तो उड़ीसा का एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि 100% उड़ीसा नहीं, अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं, उड़ीसा के बारे में तो काफ़ी है। तो देखिए मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं, ये जो है अभी मुझे ध्यान आया। तो मध्य प्रदेश में जो है 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव बना है, उसका नाम जो है बाचा गांव है। यह जो है वो बैतूल ज़िले में है, MP के बैतूल ज़िले में है। तो ये मध्य प्रदेश का ये जो है वो मेरे ख्याल से ये प्रश्न जो है वो आ सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अगला प्रश्न है, तो देखते हैं कि हाल ही में IPL में 100 मैच जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान कौन बने हैं, तो यह बनाया गया है महेंद्र सिंह
धोनी को। और आप लोगों को पता है कि जो IPL का जो ये कौन सा एडिशन है, ये जो IPL का 11वां एडिशन चल रहा है और IPL का पहला एडिशन हुआ था 2008 में। और अगर IPL में सबसे सफल जो है टीम की बात करें तो यह है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने जो है वो टोटल 4 बार यह खिताब जीता है और MS धोनी जो है वो CSK के कप्तान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल को बनाया गया है। ये है मोहम्मद हुसैन रोबल, इन्हें जो है वो सोमालिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ऑप्शंस में अब देख लेते हैं सोमालिया कहाँ स्थित है। तो सोमालिया जो है वो देख रहे हैं, ये आप अफ्रीका है। तो अफ्रीका में यहाँ सबसे पूर्व में ये सोमालिया स्थित है। तो सोमालिया जब हम देखते हैं ये वाले एरिया पे आते हैं तो इस एरिया में आपको तुरंत देख के हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद आना चाहिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है वो 4 देश शामिल है। वो कौन है? तो ये है सोमालिया, इथोपिया, यहाँ पे पड़ता है एरिट्रिया और यहाँ पे है जिबूती। ये जो 4 देश हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सोमालिया की कैपिटल जो है वो मोगादिशु है, मोगादिशु। क्लियर? देखिए इसी में दूसरे ऑप्शंस को देखें अगर, तो जो हिचेम मचीची हैं, ठीक है, हिचेम मचीची, ये भी हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए हैं। तो मैप में देख लेते हैं ट्यूनीशिया कहाँ है। तो ये आप देख रहे हैं अल्जीरिया है, यहाँ लीबिया और ये है ट्यूनीशिया। तो यहाँ के जो है नए प्रधानमंत्री हिचेम मचीची को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं कि हमीद बाकायको, ये जो है वो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आइवरी कोस्ट देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये देख रहे हैं, ये कोटेड आइवरी या फिर आइवरी कोस्ट। तो यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हमीद बाकायको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि हाल ही में जो है भारत और किस देश के बीच में पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा जो है वो शुरू की गई है। तो जो पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा जो है शुरू की गई है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में शुरू की गई है। ये देखिए, ये है इंडिया और ये है मालदीव्स। तो इन दोनों के बीच में जो है वो पहली फेरी सर्विस सेवा जो है शुरू की गई है। तो ये कहाँ कहाँ से जुड़ेगी? तो देखिए ये जो है वो मालदीव्स के वुलू दुहू फुशी, काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, तो वुलू दुहू फुशी और माले बंदरगाह को, एंड माले बंदरगाह, ये मलेशिया के 2 बंदरगाह हैं, सॉरी मालदीव्स के 2 बंदरगाह हैं। इनको जो है जोड़ा जाएगा भारत के तूतीकोरिन और कोचिन बंदरगाह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो सॉरी ये लास्ट प्रश्न था। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी जो है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया गया था। यह 23 सितंबर को मनाया गया था। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। इसकी थीम आप ध्यान रखिएगा, इसकी थीम है साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन, ये है इसकी इम्पॉर्टेंट थीम। और प्लस आपके लिए प्रश्न है आज का कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया गया। सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में।